हेलो स्टूडेंट। चलिए आज से आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 7, 8, 9 और 10 का मैथ का क्लास होगी। और ये जो है कि आपको शेड्यूल वाइज होगी, मतलब इसका एक टाइम टेबल होगा और वो टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ का अपडेट मिलता रहेगा और क्लास आप अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये कोविड-19 जो चल रही है ये काफ़ी जो है कि ख़तरनाक है, और सारे स्कूल कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको ऑनलाइन क्लास बेहतर होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और क्लास करते रहिए। चलिए हम आपको हर रोज़ जो है कि आपका मैथ बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीक़ा से बेहतर कंसेप्ट के द्वारा आपको समझा समझा सके। ठीक है, तो चलिए आज जो क्लास है वो क्लास आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स का। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका है इंटीजर्स। एनसीईआरटी आपका है एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ में आपका आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका, एक्सरसाइज नंबर है आपका एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग आज देखेंगे, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से क्या अप्रोच होगा, कैसे हम इंटीजर्स को निकालते हैं। और इसके क्वेश्चन को भी कुछ करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन तो आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन को ज़रूर आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। देखिए, इंटीजर्स होता क्या है, जैसे कह सकते हैं कि हम काउंटिंग नंबर लेते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और ये इन्फिनिटिव तक जाता है। ठीक है, ये मतलब ये अनंत है, मतलब ये इन्फिनिटिव तक जाता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। और यहाँ हम जीरो भी डाल सकते हैं, जीरो। और इसके भी पहले हम चल सकते हैं, तो -1, ठीक है, -2, फिर आ गया -3, फिर -4 और -5, और इस तरह से जो है कि ये भी आपको इन्फिनिटिव तक जाएगी, है ना। मतलब जीरो जो है कि हमारा क्या है, न्यूट्रल नंबर है। जीरो क्या है, न्यूट्रल नंबर है। और जीरो के बाद ये जितने भी नंबर्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर जितने भी नंबर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और बीच वाला जो हमारा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ना ही ये निगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसको न्यूट्रल नंबर कहा जाता है। बाकी जितने भी देखिए, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है, सारे के सारे क्या है कि आपका इंटीजर्स आता है। ठीक है, जीरो भी आपका इंटीजर्स नंबर है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जीरो भी हमारा क्या है, इंटीजर्स नंबर है। लेकिन इसी में अगर आपको आ जाता है क्या, जैसे अगर आपको कोई फ्रैक्शन बनाता है, जैसे 2/3, -5/7, है ना, या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर बनाता है, जैसे √2। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा इंटीजर्स नंबर नहीं है। याद रखिएगा कि जो हमारा ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर्स नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये सब इंटीजर्स नंबर नहीं होते हैं। हाँ, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये बहुत, जैसे 4, 5, 8, 9 जितना भी है, ये सब क्या है, इसको अगर कहेंगे तो क्या है, ये भी एक इंटीजर्स नंबर है, चाहे निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, है ना। जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इंटीजर्स नंबर जो है, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 9, 7, 6, 8, 9, ये सब भी क्या है, ये भी एक तरह का इंटीजर्स नंबर है, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे वह निगेटिव हो, है ना। लेकिन अब हम लोग ये तो समझ गए कि इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स का
किसको कहते हैं? तो इंटीजर्स जो है कि पॉजिटिव नंबर्स हो या निगेटिव नंबर्स हो, ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। जीरो के साथ, जीरो भी हमारा क्या है? हमारा इंटीजर्स नंबर है। लेकिन अब हम लोग इसके ऑपरेशन को देखेंगे कि जैसे इंटीजर्स नंबर का सम कैसे करेंगे, है ना, ऐड करना है इंटीजर्स को कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, इनटू कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये सब हम धीरे धीरे क्या करेंगे चैप्टर में हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं। जैसे अगर हमको इंटीजर्स में, जैसे देखिए कोई भी नंबर, हम पहले क्या करते हैं, ऐड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐड कैसे करते हैं इंटीजर्स को। ये हम आपको क्या है ब्रीफली बता रहे हैं, ये नहीं है कि ये आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, ये ब्रीफली समझा रहे हैं आपको कि किस तरह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं मैथ का इंटीजर्स में। तो इसमें क्या है, जैसे ऐड हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 है, -3 है ना, अगर हमको, या प्लस कर दीजिए इसको, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए ये भी नंबर और इस नंबर के बीच में क्या है, ऐड का सिंबल है। तो 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, हमारा 5 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिए। लेकिन यहीं पे अगर रहेगा जैसे -2 + 3, अगर इस तरह का नंबर रहेगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये 2 है और ये 3 है, बीच में प्लस है तो हम ऐड कर दिए। नहीं, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये देखना है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से पहले साइन क्या है ना। जैसे ये 2 है, 2 से पहले कौन सा साइन है, तो निगेटिव का साइन है, और 3 से पहले क्या है, पॉजिटिव का साइन है। मतलब क्या है, ये -2 है और ये -3 है, तो -2 और -3, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है कि याद रखिएगा कि अगर नंबर्स के साथ, नंबर के पहले अगर माइनस हो और साथ एक और माइनस हो, तब क्या हो जाता है, हम उस नंबर्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन एक नंबर निगेटिव हो, दूसरा नंबर पॉजिटिव हो, तब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड करेंगे। याद रखिएगा, अगर एक नंबर माइनस हो, दूसरा नंबर भी माइनस में हो, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर पहला नंबर माइनस में हो या दूसरा नंबर प्लस में हो, तब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। या पहला नंबर प्लस में हो और दूसरा नंबर माइनस में हो, उस केस में भी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव में हो, तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रखना है इस चीज़ को। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ जाइए कि इंटीजर्स का जितने भी सम है या माइनस है, ठीक है, या इनटू है, इस सारा का सारा जो है कि आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को जो है कि इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर नंबर्स जो है निगेटिव निगेटिव हो तो ऐड करेंगे। लेकिन याद रखना है क्या, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि दोनों नंबर यदि निगेटिव में हो करेंगे तो ऐड, लेकिन वहाँ पे सिंबल जो देंगे ऐड करने के बाद वो निगेटिव का ही साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे, निगेटिव का हम साइन देंगे, ठीक है। अगर निगेटिव और पॉजिटिव में नंबर में हो तो हम करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान में रखना क्या है कि कौन सा नंबर जो है, मतलब कौन सा सिंबल, जैसे माइनस वाला सिंबल या प्लस वाला सिंबल वाला जो नंबर है वो बड़ा कौन सा है। अगर प्लस वाला नंबर जो है कि अगर बड़ा हो तो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर माइनस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं कि सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है -6 -5, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, -6 और -5, तो दोनों सिंबल क्या है, माइनस माइनस में है, तो हमको ऐड करना है। तो 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। लेकिन यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका सिंबल जो होगा वो माइनस में 11 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगर हमारा अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पहला नंबर अगर माइनस में हो, जैसे मान लीजिए -8, और दूसरा नंबर प्लस में हो, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए माइनस और प्लस आ गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम जानते हैं कि माइनस और प्लस जैसे ही हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। लेकिन यह नंबर निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर जो है 8 है, जो निगेटिव में है, तो यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव ही डालेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, -5 होगा। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं कि 8 हमारा पॉजिटिव में है और 3 हमारा क्या है, निगेटिव में है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कोई भी पहला नंबर अगर हम लिखते हैं तो उससे पहले हम पॉजिटिव या प्लस नहीं लिखते हैं। इसमें प्लस क्या होता है, हिडन होता है। यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते ही नहीं है, ये समझते हैं कि ये क्या है, हमारा प्लस में है, ठीक है। ये हमारा प्लस में है। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन चीज़ का आएगा, इस चीज़ को हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 8 है। तो 8 जो है कि बड़ा है, तो ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने देंगे, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, जैसे ये इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसका भी हो गया ना। अब इसका प्लस प्लस, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे प्लस हम ले लेते हैं 5, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 5 कितना होता है, 15, और दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये सब ऐड ही है, क्या है, एक तरह का ऐड ही है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू साइन, मतलब या सिंबल कहिए उसको, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इंटीजर्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और इनटू करने के लिए अब आपको हम बताते हैं कि इनटू अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ये सारा का सारा आपको हम बेसिक अभी बता रहे हैं, चैप्टर में जब चलेंगे तो और हम इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चाहे। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई के लिए अगर हमको लेना हो तो याद रखिएगा कि माइनस और इंटू माइनस, अगर इस दोनों को अगर हमको माइनस करना है, ठीक है, माइनस और माइनस को अगर इंटू करेंगे, अगर कोई नंबर माइनस में हो, दूसरा नंबर भी माइनस में हो, तब ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई नंबर निगेटिव में है और उसको इंटू कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो याद रखिएगा कि वो निगेटिव बन जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई नंबर पॉजिटिव में है और दूसरा नंबर निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव में है और इंटू कर रहे हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव में है और इसको इंटू कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही रहेगा। कुल मिलाकर के अगर एक बात हम आपको समझाएं, एक ही लैंग्वेज में अगर कहे कि हाँ आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, तो ये है कि अगर साइन हमारा दोनों नंबर का साइन एक हो, ठीक है, तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। याद रखिएगा दोनों नंबर का साइन अगर हमारा या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। अगर दोनों नंबर का साइन अलग अलग हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इनटू के लिए है। अब इसका हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए जैसे मान लेते हैं
कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे -5 इंटू कर रहे हैं -2 से, ठीक है। -5 को -2 से इंटू करेंगे तो देखिए 5 टू जा कितना होता है, 10 होता है, 10 लिख दिए। अब यहाँ पे भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको हम बताएं तो प्लस हो गया, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पहला नंबर क्या है कि अगर निगेटिव हो और दूसरा नंबर हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, 5 टू जा 10 तो होगा ही, लेकिन यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको हम बता दिए, है ना। अगर पहला नंबर निगेटिव दूसरा अगर पॉजिटिव हो तो लिखेंगे कैसे, माइनस में ही लिखेंगे, निगेटिव में ही लिखेंगे और इंटू कर देंगे उस नंबर को। अगर हमारा पहला नंबर क्या हो कि अगर प्लस में हो और दूसरा नंबर क्या हो, सॉरी ये इसमें चल रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर इंटू करते हैं किससे, दूसरा नंबर जैसे निगेटिव है, निगेटिव नंबर कोई ले लेते हैं, तो अब इसको 6 टू जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे 6 भी ले लिए और 2 भी ले लिए, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही बनेगा। तो समझ सकते हैं कि अगर साइन, देखिए इसमें भी दोनों साइन सेम था और इसमें भी दोनों साइन सेम था, तो यहाँ भी आ गया पॉजिटिव, यहाँ भी आ गया पॉजिटिव। इसमें क्या था कि साइन अलग अलग था, मतलब निगेटिव पॉजिटिव था तो निगेटिव में आया, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था तो निगेटिव में आया। तो इस तरह से जो है कि आप कोई भी नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से जो है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है कि इसी चीज़ में फंसते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, माइनस प्लस कहाँ लिखेंगे, है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर आप बताएं, फिर से हम और बेहतर तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे इंटीजर्स में जो है कि और भी है, जैसे डिवाइड भी है, कई सारा चीज़ है, तो वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल जो है कि आपको हम चैप्टर या एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तो उसमें जो है कि 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए आज छोटा ही क्लास रहने दीजिए। और कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें नीचे आपको स्क्रॉल में नंबर भी आपको शो कर रहा होगा, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ भी आप चैट में जा कर के क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा आप वहाँ से अगर भेजेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। या किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप वहाँ पे हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो आराध्या एकेडमी ऐप जो है कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।